मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक ब्रह्मांडीय प्रेमी अर्थात ईश्वर। किसी को भी मैं एक अपरिचित के रूप में नहीं देखता। मैं ईश्वर प्रदत्त मानवीय आसक्ति की शुद्ध भावना के साथ सभी को प्रेम करने में आनंद अनुभव करता हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है कि कितने भी पवित्र जन उच्च स्वर में चिल्लाकर कहते हैं किसी से आसक्त न हो। मैं सभी से आसक्त हूँ। अनासक्ति आवश्यक है। यदि किसी व्यक्ति का प्रेम शेष सभी को छोड़ते हुए केवल एक अथवा कुछ लोगों से या कुछ थोड़े से लोगों तक सम्मिलित करता है, किसी को मेरे प्रेम के अक्षेत्र के बाहर करते हुए मेरी आसक्ति कदापि एकांतिक नहीं हो सकती। सभी को अपने निजी जनों की भांति विशुद्ध आसक्ति के साथ प्रेम करना सुंदर, आनंददायक, हृदय रोमांचक तथा हृदय को जगाने वाला है। यह वही ईश्वर हैं, ब्रह्मांडीय छलिया के रूप में ब्रह्मांडीय प्रेमी, जो हमारे पास उनके रूप धारण करके आते हैं जिन्हें हम प्रेम करते हैं, अर्थात हमारे पिता, माता, संतान, प्रेमी, मित्र और परिचित व्यक्ति। पैतृक दाम्पत्य तथा मैत्रिक आसक्तियों के माध्यम से हमें प्रेम देना सिखाने में ब्रह्मांडीय प्रेमी चुपके चुपके हम में से उन रूपों में हमारे हृदयों का आसक्ति सुवासित प्रेम सोख लेते हैं, जबकि वे माता पिता, बालक, प्रेमी, मित्र के वेश में हमें आसक्ति सुवासित प्रेम प्रदान करते हैं। तब वे अपना लुका छिपी के खेल द्वारा अपने कुछ स्वप्न से हमारे अपने प्रियजनों के रूप में प्रेम करवाकर फिर मृत्यु के अभेद्य पर्दे के पीछे उन्हें चुपके से लुप्त करवाकर निर्दयतापूर्वक हमारे हृदयों को क्यों तोड़ते हैं? वे सोचते हैं कि हम उनके मनोरंजन को अनुचित रूप ले लेते हैं। वे वियोग की पीड़ा से हमें चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं रखते। वे चाहते हैं कि हम उन्हें प्रेम करें। एक या दो समीम शरीरों के देह आबद्ध होकर नहीं, अपितु सभी जन्मों और युगों में अनेक असीम रूप से भिन्न स्वरूपों के साथ सभी का आलिंगन करने वाले लगाव के साथ जीवन के रंगमंच पर अपने मनोरंजक नए स्वरूपों का प्रदर्शन करते हुए वे हमारा अटल प्रेम खोजते हैं। शुद्ध, आध्यात्मिक, पूर्ण हृदय से, पूर्ण समर्पण के साथ वे हमसे उनकी बहुविध विभिन्न भूमिकाओं में उन्हें निशर्त प्रेम के रूप में करने का निवेदन करते हैं। एक स्वस्थ अथवा अस्वस्थ शरीर में, एक धनी पिता अथवा एक निर्धन माता के रूप में, दयालु मित्र अथवा धोखेबाज शत्रु के रूप में, सम्राट अथवा सेवक के रूप में, रक्षक अथवा शत्रु के रूप में, प्रशंसक अथवा कठोर आलोचक के रूप में, भाई अथवा प्रेमी के रूप में, पुत्र अथवा पुत्री के रूप में, चिकित्सक अथवा मंत्री के रूप में, एक पक्षी के रूप में, एक पशु के रूप में, एक पुष्प के रूप में, ऊपर तारों में छिपाए आकाश के सौंदर्य के रूप में अथवा नीचे लहरों में टकराते नीले समुद्र के रूप में। असीम मनोरंजक कर्ता हमें सदैव अपने द्वारा चुने हुए स्वरूपों में ही उन्हें प्रेम करने से मना करते हैं, ताकि ऐसा न हो कि हम उनके नित्य परिवर्तनशील स्वरूपों की अनंतता, विविधता के मनोरंजन की प्रशंसा करने में विफल हो जाएं। परंतु प्रेम क्या है, यह हमें सिखाने के लिए ब्रह्मांडीय प्रेमी आरंभ में
हमें उन्हें किसी ढंग से स्वेच्छा अनुसार प्रेम करने हेतु आमंत्रित करते हैं, जब तक कि उनके प्रणय निवेदन के शांत बहलावे के माध्यम से हमारा प्रेम स्वार्थपरता, व्यक्तिगत आसक्ति, इंद्रिय अंधेपन, सीमाबद्धता, नश्वर सीमितताओं, वियोग की वेदनाओं, सांसारिकता, तुच्छता, भावुकता, चंचलता, मानवीय उपेक्षा एवं स्मृति लोप, मृत्यु तथा विस्मृति के विस्फोटों से शुद्ध नहीं हो जाता। आइए अपने प्रियजनों को मृत्यु के कुहरे में खो देने की मूर्खतापूर्वक आशंका करते हुए उन्हें प्रेम करने से भयभीत न हों। उन्हें इतने स्नेह से, इतनी सच्चाई से, इतनी शुद्धता से एवं सर्वदा के लिए बिना विलाप किए प्रेम करें कि अस्थायी प्रेम को सुलगाने वाले वियोग में भी आप उनसे ईश्वर का शाश्वत सच्चा प्रेम पाएं। ईश्वर के प्रेम को पाकर उनकी छतरी के नीचे आप सभी जन्मों के अपने सभी प्रियजनों को पालेंगे तथा सर्वव्यापक प्रेम के साथ आप केवल उनको ही नहीं अपितु उस ब्रह्मांडीय प्रेमी के सभी अब तक अनदेखे अज्ञात स्वरूपों का भी आलिंगन करेंगे। जय गुरु जी।